अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो ये फ्राइडे का बाकी का दिन जो मैं कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने लगी हूँ। तो यहाँ असर के टाइम, असर की नमाज के बाद हम लोग जा रहे थे बाहर। आज सिर्फ मैं और फैसल जा रहे हैं फ़रूक भाई के साथ, और अपने साथ में पानी वाली बोतल लेकर गई हूँ क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है। वैसे तो इस टाइम गर्मी का ज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी जितना पानी हो सकता है पिएँ। आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और आपकी हेल्थ के लिए भी, और आगे जो आ रहा है मौसम उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो रास्ते में हम लोग इधर सिग्नल पे रुके थे, तो यहाँ चिंची में मैंने देखा इतना छोटा बच्चा रिक्शा चला रहा था, और पीछे शायद उसकी तो फैमिली बैठी थी, और उसके अलावा भी खैर सवारियाँ थी। तो इसकी एज बहुत ही कम थी। तो हमें देख के वो बड़ा आया कि देखो ज़रा पाकिस्तान में कैसे हालात है, बस अल्लाह ताला रहम करे। तो यहाँ हम लोग सिग्नल पे खड़े थे। तो बच्चे साथ हों तो बिल्कुल भी कोई शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं करने देते। तो हम लोगों ने ज़रा बच्चों के कपड़े देखने थे और यूनिफ़ॉर्म लेना था, लेकिन आगे आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। तो यहाँ बस हम लोग सिग्नल पे रुके हुए थे, और यहाँ जुम्मा बाज़ार था। काफ़ी मदीना टाउन में बड़ा जुम्मा बाज़ार लगा है, हमने पहली दफ़ा देखा है, और काफ़ी बड़े मतलब जगह पे लगा हुआ था ये। यहाँ तो वेजिटेबल और वो लगे हुए थे, सब्जियाँ वगैरह, और दूसरी साइड पे जो उस साइड पे आपको नज़र आ रहा है पीछे बहुत ज़्यादा कपड़ा वगैरह और सारा कुछ था। तो बस यहाँ हम लोग गुज़र रहे थे, और इतनी ट्रैफिक थी इस रोड पे। हम लोग बड़ी मुश्किल से बच बचा के इतनी देर लगा के जब पहुँचे हैं शॉप पे, तो वो बंद थी क्योंकि फ्राइडे था। तो फैसल के ख्याल में था कि फ्राइडे को आधा दिन शायद वो खुलती है जुम्मे के बाद, लेकिन वो नहीं, उन्होंने फुल डे छुट्टी कर दी है। शायद पहले उनकी टाइमिंग थोड़ी और थी, बस हमारा चक्कर ही पड़ा। लेकिन यहाँ से फिर फैसल को अपने अनार नज़र आ गए, तो वो लिए वापसी पे। ये स्टोम फाइबर का दफ्तर था। यहाँ जो नेट हम लोग यूज़ करते हैं ना, उधर हम लोगों को रिमोट चाहिए था, लेकिन ये ऑफ़िस भी बंद था, वो रिमोट भी नहीं मिला। तो बस हम लोगों ने कंप्लेन तो की हुई है, अब्दुर्रहमान कोई चीज़ भी नहीं रहने देता, उसने बस हमारा नया रिमोट तोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग इधर आ गए थे हॉकी स्टेडियम में। यहाँ बच्चों के यूनिफ़ॉर्म की शॉप है, और वो भी बंद थी। आज पता नहीं किसका मुँह देख के निकले थे, कोई काम भी नहीं हुआ। तो उसके बाद ये बर्तनों वाली दुकान पे हम लोग आ गए थे। ये प्लास्टिक की दुकान है, इनके यूनिफ़ॉर्म वाली रोड पे ही है। तो इससे हम लोग पहले भी काफ़ी कुछ लेते हैं, छोटी मोटी घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो फैसल को थोड़ा हैंगिंग वाला कुछ चाहिए था अपने, वो उन्होंने लगाना था आप कह लें स्टोरेज वाला कोई बास्केट टाइप की। वो तो खैर कुछ और चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा आप ये लगाए रूम में, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर पता नहीं आप कैसा वर्क करता है, लेकिन हम लोगों ने बाय किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी जो आदत है, मैं तो प्लेटों और वो कटोरियों में घुसी हुई थी, और फैसल मजाक उड़ाते हैं मेरा कि तुम्हें तो बस ना और कोई काम नहीं है। तो यहाँ मैं देख रही थी ये चीनी की प्लेटें प्यारी लग रही थी। आजकल पता नहीं क्यों मेरा प्लास्टिक की प्लेट्स यूज़ करने को दिल नहीं करता, चीनी की यूज़ करने को दिल करता है। और ये 6 प्लेट 2650 की थी, और ये काफ़ी बड़ा साइज़ था और गहरी भी थी, तो मुझे तो ये बड़ी अच्छी लगी हैं। उसके अलावा इस शॉप पे हर किस्म के बर्तन होते हैं। हम लोगों ने मतलब पहले भी 1-2 दफ़ा प्लास्टिक की चीज़ें यहाँ से ली थी ना। तो बस यहाँ मैं ये डब्बे वगैरह स्टोरेज के देख रही हूँ, आगे रमज़ान में इनकी बेहद ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ फिर इन्होंने मुझे आवाज़ दे दी है कि इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊँ कुछ। तो ये तो वाशरूम वाली चीज़ें थी। मैंने कहा ये बास्केट तो रूम में बिल्कुल भी फैसल अच्छी नहीं लगेगी, ये तो वाशरूम वाली है, तो आप ये ना लें, आप कुछ और देखें। तो बस फिर वो हमें नीचे ले जाएगा अभी, क्योंकि ये नीचे जो बेसमेंट है उसमें भी चीज़ें थी। तो बेसमेंट में जाते जाते मुझे फूल झाड़ू नज़र आ गई। तो ये तो मेरी कब से ख़राब थी, और काम वाली रोज़ाना कहती थी कि बाजी फूल झाड़ू नहीं ला दें ला दें। तो बस मैंने सबसे पहले ये उठाई कि मैं भूल ना जाऊँ, फूल झाड़ू लेकर ही मैं नीचे उतर रही थी। और नीचे डेकोरेशन की बड़ी प्यारी चीज़ें थी। और ये देखें, ये कॉर्नर वो हमें दिखा रहा था, पर ये वॉल के लिए तो नहीं था ना। फैसल का जहन में ये था कि मैं अपनी ग्लासेस, अपने रिमोट टीवी के कोई ऐसा हो सिस्टम, तो मेरे अब्दुर्रहमान का हाथ ना पहुँचे, क्योंकि वो ना रिमोट तोड़ देता है। जो मर्ज़ी हो जाए, जहाँ मर्ज़ी हमने रखा हो वो उसके हाथ लग ही जाता है। तो बस मैंने कहा ये तो नहीं है हमारे लिए सही जो हमारे जहन में। और ये हैंगिंग बास्केट यार इतनी प्यारी, इतनी अच्छी चीज़ें थी, बस मेरा दिल कर रहा था मैं ये सारी शॉप ले जाऊँ। और मेरा ना टेरेस को डेकोरेट करने का बहुत दिल कर रहा है। और यहाँ ये वुडन स्टोरेज भी थे, लेकिन ये नहीं लिए, ये मेटल के थे। ये फैसल को अच्छे लग रहे थे, तो उसमें ये फिर छोटा साइज़ मैंने कहा आप ये ले लें, वो तो बहुत बड़ा साइज़ है, तो आप ये ले लो। तो ये मतलब आप हैंग भी कर सकते हो कील वगैरह लगाकर। और एक ये छोटी सी पिक्चर भी मैंने ली थी। और अब मुझे वीडियो देख के याद आया ये किधर है, ये पता नहीं किधर है, अभी मैं देखती हूँ। और ये मैंने किचन के लिए ली है। और यहाँ मैं रमज़ान के रिलेटेड कुछ लेना चाह रही थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था, इनके पास कैंडल्स वगैरह ही थी
तो वो भी खैर मेरी ख़राब हुई हुई हैं, वो भी लेकर आऊँगी। तो रमज़ान का कोई स्टिकर, कोई लाइटिंग, कोई कुछ तो वो नहीं था इनके पास। तो ये कैंडल्स थी, तो ये जो थी ना 220 की थी, आपको ऊपर नज़र आ रहा है इसकी प्राइस। तो ये बड़ी अच्छी लगती है जब ये ऑन होती है, ये देखें, तो ये बड़ी अच्छी लगती है। तो अभी ना मैं ये वापस रख दूँगी, क्योंकि अभी फैसल कह रहे थे कि कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, तो फिर मैंने नहीं लिया। ये कैंडल ब्लैक वाली भी मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन यहाँ डेकोरेशन काफ़ी प्यारी थी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ़ एक फूल झाड़ू लिया और एक वो फैसल ने अपनी वो स्टोरेज के लिए लिया। तो फिर मुझे कह रहे थे कि तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो, तो मैंने कहा मुझे ये ले दें। ये बास्केट थी बर्तनों वाली, तो आप ये दीवार के साथ भी ना लगा सकते हो। तो मेरे आपको पता ही है किचन में जगह बहुत थोड़ी है, तो मैंने कहा चलो ये बर्तनों वाली टोकरी अगर मैं दीवार के साथ लगा दूँगी तो काफ़ी मुझे जगह मिल जाएगी। लेकिन फिर रेट ही नहीं बना, हमने नहीं ली। तो फैसल कह रहे कल ले लेना, कल ले लेना। और प्लास्टिक की चेयर, लेकिन फैसल का मूड हो तो वो लेकर देते हैं, अब वो कल कभी नहीं आनी। उसके बाद हम लोग टेम्पो पे रुके थे, बच्चों के बर्गर का सामान लेना था। हमने क्या बनाया था उस दिन, पता नहीं, कुछ ऐसा बनाया था जो बच्चे नहीं खाते, तो उनके लिए फिर बर्गर का हम लोगों ने पैटी ले लिए थे। कोई लोकल ब्रांड के आए हुए थे पैटी, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ के थे। फ़र्स्ट टाइम मैंने देखे। अब रमज़ान है ना, तो रमज़ान से पहले बहुत औरतें भी ये काम करती हैं घरों में, पैटी और ये समोसे, रोल और ऐसी चीज़ें बना के ना वो स्टोर्स में रखती हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, मोटिवेट करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों को तो सारे ही लेते हैं, तो मैंने कहा फैसल ये ले लेते हैं। तो ये देखें, इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा था और टेस्ट भी अच्छा था। और ये देसी घी में मैं फ्राई कर रही हूँ, देसी घी, क्योंकि फैसल ने सुबह मंगवाया था। मैं इसको शॉपर से निकालूंगी। हाँ, हम लोगों ने बनाया था पुलाव, तो मेरे बच्चे इतने खुश होकर नहीं चावल खाते, तो साथ में कबाब फ्राई कर रही हूँ। हम लोग तो वही खाएंगे, तो क्योंकि पुलाव मैंने ऐसा बनाया था कि वो बॉयल ही था चावल ना, तो साथ ये कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ। वैसे मैंने इतनी ऑयल में कभी भी नहीं किए, लेकिन मैंने कहा चलो अब एक पैन ही गंदा करती हूँ, तो इसमें ही कबाब भी कर लेती हूँ। तो बस साथ इनके बर्गर बनाऊंगी मैं। लेकिन अरहम ने माशाल्लाह बड़े शौक़ से चावल खा लिए थे, उसने फिर बर्गर नहीं खाया था। बाकी जैन ने और असफ़ी ने, इन्होंने बर्गर ही खाए थे। और फिर हसन तो बस यहाँ बस ये भी काम हो रहा है, साथ साथ मैं अपना खाना गर्म कर रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला कोई मतलब था। उसके बाद बर्तन मैंने धोने लगी हूँ। खाना खूना हम लोग इधर खा चुके हैं, और यहाँ मैंने बास्केट अपनी खाली कर ली है और मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। जाने से पहले भी मैं सारे बर्तन धोकर गई थी। तो मेरा ना कोई ये सिंक का पाइप का कोई मसला हुआ है, ये पानी ना रुक जाता है। तो जाने से पहले तो खुल गया था, लेकिन अभी देखें मैं बर्तन धो रही हूँ ना, तो फिर भर जाएगा सिंक और फिर पानी नहीं निकलेगा। उसके बाद मैंने इतनी कोशिश की, बड़ा कुछ किया, लेकिन पानी तो निकला ही नहीं है। हालांकि इसमें कोई कचरा वचरा भी नहीं था। उसके बाद मुझे याद आया, फिर मेरी अम्मी ना कोई टोटका करती हैं, तो फिर उनको मैंने कॉल की, तो उन्होंने कहा कास्टिक सोडा मंगवाओ और वो घोल के डाल दो। तो पानी तो पहले ही था, मैंने घोलना क्या था, मैंने कास्टिक सोडा मंगवाया और इसमें 2-3 मतलब हाथों से, तो हाथ नहीं यूज़ करते, हाथों पे ना वो काटता है, तो मैंने 2-3 बड़े चम्मच ऐसे डोंगे वाले डाल दिए पानी में, और यकीन करें कि 2 सेकंड लगे और सारा पानी गड़ करके निकल गया। और वो पाइप में जो कुछ फंसा हो ना, वो गला के निकाल देता है। और ये बड़ा आज़मूदा मेरी अम्मी का बड़ा पुराना तरीका है। तो आप कभी ऐसा आपके साथ सूरत हाल हो, तो मेरे कहने पे एक दफ़ा कास्टिक सोडा आज़मा के देखिएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, मैं दर्जन के पास गई थी, मेरी सिस्टर के कपड़े सिलाई करने के लिए देने थे। तो उन्होंने, मैं गई थी ना जब गुजरात, तो उन्होंने मेरे हाथ भेजे थे। तो मैं देख रही थी, तो मेरी दर्जन के घर ना ये इतना प्यारा कोई, मुझे लगा कि हाली सूखी टहनी है और उसके ऊपर नए बेबी पेटल्स निकल रहे थे। तो वो इतने प्यारे लग रहे थे। लीफ थे, सॉरी, पेटल्स नहीं थे। और हमारा दरख्त देखें टुंड मुंड सा हुआ है, लेकिन ये पतझड़ का मौसम है, पीले पत्ते और सारे नीचे रोड गंदा, अंदर गिरा